Good morning, students. Hope you all are well. Today we will study chapter 3 of science, care and protection of plants. तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसका केयर कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यू हैव सीन हाउ प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस. हम सब यह देख चुके हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. दे प्रोवाइड अस फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. क्योंकि प्लांट से ही हमें क्या क्या मिलता है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. शेल्टर मीन्स रहने की जगह. ठीक है, आवास. ओके, तो प्लांट हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग मीन्स कपड़े प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस. वी ग्रो प्लांट्स इन एंड अराउंड आवर हाउसेज एंड ऑल्सो इन द फील्ड्स. हम सभी अपने घर के आस पास और फील्ड्स में प्लांट ग्रो करते हैं. इससे कई पेड़ पौधे उगाते हैं. फील्ड मीन्स खेतों में. ठीक है. इफ़ द प्लांट्स डेट वी ग्रो आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली. और ऐसे प्लांट्स जो हमें ग्रो करते हैं, यदि उनकी देखभाल अच्छे तरीके से की जाए, दे प्रोवाइड मोर फूड, तो वे हमें और ज़्यादा फूड प्रोवाइड करेंगे. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. इसलिए ज़रूरी है कि हम प्लांट्स की अच्छे तरीके से केयर करें. People who grow crop plants in fields which provide us grains, cereals and pulses are called farmers. ठीक है. क्रॉप प्लांट्स मीन्स फसली पौधे. ठीक है, ऐसे पौधे जिनसे हमें अनाज मिलता है, तो उन्हें क्रॉप प्लांट्स कहते हैं. तो ऐसे पीपल्स जो फील्ड्स में क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिनसे हमें ग्रेन मिलता है, मीन्स अनाज मिलता है, तो उस तरह के पीपल्स को क्या कहा जाता है? फार्मर्स. ओके. पीपल हु ग्रो क्रॉप प्लांट्स इन फील्ड्स विच प्रोवाइड अस ग्रेन्स, सीड्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड फार्मर्स. प्रिपरेशन ऑफ फील्ड्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जिस फील्ड की ज़रूरत होती है, उस फील्ड की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए. ठीक है. तो हम लोग जानेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. द फर्स्ट स्टेप इज ग्रोइंग क्रॉप्स इज लुकिंग आफ्टर अ गुड पीस ऑफ फर्टाइल लैंड. फर्टाइल लैंड मीन्स उपजाऊ भूमि. ठीक है. फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जहाँ प्लांट को ग्रो होने के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस लैंड में मौजूद हो. ठीक है, तो उसे फर्टाइल लैंड कहा जाता है. तो हमें सबसे पहले क्रॉप को, जो भी होते हैं प्लांट्स को उगाने के लिए, एक ऐसे ज़मीन की ज़रूरत होती है जो उपजाऊ हो. ठीक है, फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है. फर्स्ट द लैंड शुड बी प्लाउड. और वो जो ज़मीन होता है वो जोता हुआ होना चाहिए. ऑल स्टोन्स, पेबल्स, अनवांटेड प्लांट्स एंड वीड्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट. और जितने भी पत्थर होते हैं, पेबल्स मीन्स कंकर. ठीक है, जितने भी कंकर पत्थर होते हैं एंड अनवांटेड प्लांट्स. आप सभी देखते होंगे जो लैंड ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, उनमें कई अलग अलग किस्म के भी छोटे छोटे प्लांट्स से निकल आते हैं. ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स उन्हें कहा जाता है. तो स्टोन, पेबल्स, अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स मीन्स घास फूस, ये सबको हटाया जाता है और इस तरह वो लैंड प्रिपेयर किया जाता है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. मैन्योर शुड बी मिक्सड प्रॉपरली विद द सॉइल. मैन्योर मीन्स खाद होता है. ठीक है, आप सभी फार्मर्स को देखते होंगे अपने फील्ड में मैन्योर का छिड़काव करते हुए. ठीक है, मैन्योर मीन्स खाद जो प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने में हेल्प करते हैं. तो मैन्योर शुड बी मिक्सड प्रॉपरली विद द सॉइल. और मैन्योर जो होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से मिट्टी में मिलाना चाहिए. इट इज़ देन लेवल्ड एंड देन गुड क्वालिटी सीड्स आर सोन. और तब कुछ जो लैंड होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, मतलब ऊंचे नीचे होते हैं, तो उन्हें लेवल्ड किया जाता है, मतलब उन्हें समतल किया जाता है और लेवल में लाया जाता है. देन गुड क्वालिटी सीड्स आर सोन. और तब अच्छे क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं, सीड्स मीन्स बीज होते हैं. ठीक है, तब अच्छे क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं उन्हें बोया जाता है. टाइमली वाटरिंग एंड मैन्योरिंग आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स के प्रॉपरली ग्रोथ के लिए समय समय पर उसको सींचना. ठीक है, मतलब सींचना, वाटरिंग करना, मतलब उसमें समय समय पर पानी देना. ठीक है, प्लांट्स के प्रॉपरली ग्रोथ के लिए उसके वाटरिंग और मैन्योरिंग मीन्स खाद का छिड़काव करना. वाटरिंग और मैन्योरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद होता है, एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इफ द प्लांट आर नॉट वाटर्ड एंड मैन्योर इज नॉट एडेड टू द सॉइल इन टाइम, द प्लांट्स विल नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अगर प्लांट्स को टाइमली वाटर और मैन्योरिंग नहीं किया जाए तो प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स जो उन्हें मिट्टी से मिलते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा, जिससे वे अपना फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, द प्लांट्स विल नॉट देन ग्रो प्रॉपर्ली, और जिसके कारण प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी से प्लांट्स का कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ प्लांट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट्स को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करना चाहिए। When it is hot, plants should be watered after short intervals। और जब गर्मी होती है तब प्लांट्स में वाटरिंग, ठीक है, उसे समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। एक्सट्रीम कोल्ड ऑल्सो डैमेज द प्लांट्स। और जब ज़्यादा सर्दी होती है तब प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं। समटाइम्स क्रॉप्स गेट डैमेज्ड ड्यू टू सीवियर कोल्ड। और जब बहुत अधिक सर्दी के कारण कभी कभी जो क्रॉप्स होते हैं, फसल पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, वो उन्हें बहुत डैमेज करते हैं अधिक सर्दी। अगर उन्हें टाइम से प्रोटेक्ट नहीं किया जाए प्लांट्स को अधिक सर्दी और गर्मी से, तो प्लांट्स पूरी तरह डैमेज हो सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी ग्रो क्रॉप अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट टू विच दे आर सूटेड बेस्ट। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि हम जिस प्लेस पे जो क्रॉप प्लांट हमें ग्रो करना है, हम उस प्लेस के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वही प्लांट लगाए जो उसके लिए सूटेबल हो। प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट्स। Like all other living things, plants are also affected by disease। जितने भी लिविंग थिंग्स है ह्यूमन जैसे, ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो आर लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके ऐसा प्लांट्स भी डिजीज से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स को भी डिजीज इफेक्ट करते हैं। प्लांट्स शुड देयरफॉर बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम। इसलिए प्लांट्स को इन डिजीज से प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर दिस वेरियस केमिकल्स आर यूज्ड। और प्लांट्स को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के केमिकल का यूज़ किया जाता है। दिस केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द प्लांट विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्प्रेयर। और ये जो केमिकल होते हैं ये प्लांट पर डिफरेंट टाइप्स के स्प्रेयर के हेल्प से प्लांट्स पर स्प्रे कर दिए जाते हैं। इन बिग फार्म्स, और जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े फील्ड होते हैं, इवन स्मॉल एरोप्लेन्स आर यूज्ड फॉर स्प्रेइंग द केमिकल्स। और जो बिग फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े फील्ड होते हैं जहाँ बिग स्केल पर किसी ग्रेन का, किसी भी अनाज का प्रोडक्शन होता है, वहाँ के प्लांट्स को स्प्रेइंग करने के लिए छोटे एरोप्लेन का यूज़ किया जाता है, ताकि वे ऐसे केमिकल्स को स्प्रे कर सके और प्लांट्स को जो जर्म्स काउजिंग डिजीज़ है उनसे बचा सके। For spraying the chemicals, ask your teacher how this is done। These chemicals kills the germs causing disease। और ये जो केमिकल होते हैं प्लांट्स में जो डिजीज फैलाने वाले जर्म्स होते हैं उन्हें मार देते हैं। What will happen if the plants are not protected from diseases? क्या होगा जब प्लांट्स को इन डिजीज जो है उनसे प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर प्लांट्स को इन डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो इन प्लांट्स का प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे ये जो डिजीज़ है पूरे प्लांट को स्पॉइल कर देंगे। वेरियस इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स ईट अवे द प्लांट प्रोडक्ट्स।
जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बर्ड्स, रैट्स एंड अदर एनिमल्स, ये जो होते हैं प्लांट्स के प्रोडक्ट को खा जाते हैं। प्लांट्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज पेस्ट्स, और इसलिए प्लांट्स को इन इंसेक्ट से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। Chemicals called pesticides and insecticides are used to protect them. केमिकल जिसे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है, उनका यूज़ हम इन जैसे इंसेक्ट से प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। Plants in homes, garden, kitchen garden and other places should also be properly looked after. ऐसे प्लांट्स जो हम अपने गार्डन में और अपने घरों के आसपास या अदर प्लेस पे ग्रो करते हैं, हमें उन प्लांट्स का भी अच्छे से केयर करनी चाहिए। फॉरेस्ट एंड नीड प्रोटेक्शन एंड केयर, ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। वेरियस काइंड ऑफ बिग एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो इन फॉरेस्ट इन लार्ज नंबर, ठीक है। फॉरेस्ट में लार्ज नंबर में डिफरेंट टाइप्स के छोटे और बड़े प्लांट्स उगते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, फॉरेस्ट जो है हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे ब्रिंग अ बैलेंस इन इन्वायरमेंट, वो जो है इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाए रखते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फ्लड्स, डस्ट स्टॉर्म्स, ये जो होते हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन में से जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, फ्लड्स में से बाढ़ को रोकते हैं, और जितने भी आंधी तूफान होते हैं, इस तरह के जो आपदा होते हैं उन्हें रोकने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट कूल एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, और ये जो होते हैं फॉरेस्ट, ये इन्वायरमेंट को कूल रखने में और वर्षा लाने में हेल्प करते हैं। इन एडिशन टू अबव, और इन सब के अलावा फॉरेस्ट गिव अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। इस सब के अलावा फॉरेस्ट हमें कई यूजफुल प्रोडक्ट भी देते हैं लाइक मेडिसिन्स, फ्रूट्स, यूजफुल वुड्स, ठीक है। कई ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट्स गिव शेल्टर टू मैनी बिग और स्मॉल एनिमल्स, और फॉरेस्ट कई छोटे बड़े एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड वेरी रेपिडली फॉर वेरियस रीजंस, और कुछ वर्षों से जो इन जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है अनेक कारणों के लिए। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक स्पेस फॉर बिल्डिंग न्यू टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज, नए शहर और बिल्डिंग बनाने के लिए इन जंगलों को काटा जाता है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो कट डाउन टू गेट टिम्बर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, और ऐसे क्रॉप्स प्लांट को ग्रो करने के लिए, और टिम्बर्स में जो इमारती लकड़ी होती है, ठीक है, टिम्बर को प्राप्त करने के लिए भी इन जंगलों को काटा जाता है। फॉरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अवॉइडिंग थॉटलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, तो हमें फॉरेस्ट को पेड़ काटने के इस थॉट से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जैसा हम सभी जानते हैं, जो फॉरेस्ट है, पेड़ है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और पेड़ कटने से बचाना चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर एंड प्लांट डिजीज, और फॉरेस्ट को फायर और प्लांट डिजीज से भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, और इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए वन महोत्सव पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ड्यूरिंग द वन महोत्सव, और इस वन महोत्सव के दौरान हज़ारों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। वी शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स दैट आर ऑलरेडी ग्रोइंग, तो जो ऐसे पौधे हैं जो पहले से ही बढ़ रहे हैं, हमें उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहिए और उनका अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन और केयर करनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हमें प्लांट्स का इम्पोर्टेंस समझकर उनके प्रोटेक्शन और केयर अच्छे तरीके से करनी चाहिए। Now chapter 3 is finished. You have to read this chapter by yourself. This will give you more information. Chapter 3 is finished. Thank you.